नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही मैं उन सभी क्वेश्चन की डिटेल भी बताते जाऊँगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में अभी नवरात्रि का महोत्सव चल रहा है और इस नवरात्रि का आज 8वां दिन है। तो 13 अक्टूबर को आज हम लोग नवरात्रि का दुर्गा अष्टमी का महोत्सव मना रहे हैं, अर्थात दुर्गा अष्टमी को मना रहे हैं। तो आप सभी को नवरात्रि के दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, भारत और यूके ने कहां पर अजेय वॉरियर्स नामक सैन्य अभ्यास शुरुआत किया है? तो इसका आंसर जाएगा चौबाटिया उत्तराखंड। चौबाटिया उत्तराखंड में भारत और यूके यूनाइटेड किंगडम के द्वारा अजेय वॉरियर्स नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। ये सैन्य अभ्यास 6वां संस्करण होने जा रहा है और ये सैन्य अभ्यास 7 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक का चलेगा, अर्थात 2 सप्ताह तक का ये सैन्य अभ्यास चलेगा। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी तीनों। तो ऑप्शन ए आपका जोशुआ एंग्रेस्ट, ऑप्शन बी डेविड कार्ड और ऑप्शन सी गुइडो इम्बेंस। ये तीनों को इस साल 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसमें से जो डेविड कार्ड है उनको इस पुरस्कार का 50% हिस्सा दिया जाएगा और जोशुआ एंग्रेस्ट को और गुइडो इम्बेंस इन दोनों को 25% हिस्सा दिया जाएगा। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है डेविड कार्ड, ये है जोशुआ एंग्रेस्ट और ये है गुइडो इम्बेंस और ये सभी का डिटेल आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। इन्हीं से रिलेटेड एक और इमेज ये वाला को देख लीजिए। ये जो इमेज है वो नोबेल वेबसाइट के द्वारा जारी इमेज है। इस इमेज में पूरा डिटेल से लिखा रहता है कि क्यों दिया जा रहा है और इसलिए यह इमेज को ही आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बताया जाता है कि इसमें इन्होंने क्या किया है जिस कारण से इनको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। यह है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस। ये तीनों को ही इस साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया गया है। जैसा कि अभी बताया कि अर्थशास्त्र का नोबेल इनको दिया गया है, विजेता है डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस। जैसा कि कारण दिया गया है कि डेविड कार्ड को श्रम, अर्थशास्त्र और उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए 50% हिस्सा दिया जा रहा है। जोशुआ एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस इन दोनों को कारण संबंधों और विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए दिया जा रहा है। इस पुरस्कार को सेवरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा क्यों जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब 1901 में नोबेल पुरस्कार देने का सिलसिला शुरू हुआ था, तब यह जो नोबेल पुरस्कार है वो केवल 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। लेकिन जब 1968 में सेवरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार जो है, अर्थात जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है सेवरिक्स रिक्स बैंक, इस बैंक की स्थापना 300वें स्थापना दिवस के अवसर पर नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड बी नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की गई। इसकी शुरुआत 1969 से की गई। 1968 के दिसंबर में UNGA के द्वारा इस पुरस्कार को अपनाया गया और 1969 से यह पुरस्कार देना शुरू किया गया। सबसे पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? रैगनर फ्रेस और जॉन टिनबर्गेन। इन दोनों को सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। तो आपसे घुमाने के लिए यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सेवरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे कि यह जो है, यह पुरस्कार, इसे अर्थशास्त्र के नोबेल ही कहा जाता है। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 से 15 अक्टूबर के बीच मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर जाएगा बंगाल की खाड़ी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये जो मालाबार अभ्यास है ये 2 स्टेज में होता है। ये पहला स्टेज यहाँ पे हो चुका है और दूसरा स्टेज अभी बंगाल की खाड़ी में होने वाला है। पहला स्टेज आपका फिलीपींस में हुआ था और दूसरा स्टेज अब बंगाल की खाड़ी में होगा। ये जो मालाबार एक्सरसाइज है वो क्वाड कंट्री के बीच होता है, अर्थात जो 4 देश है बड़े बड़े, उन 4 देशों के बीच यह मालाबार एक्सरसाइज होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग डिटेल की बात करें तो 12 से 15 अक्टूबर के बीच यह आयोजित किया जाएगा
इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि 4 देश इसमें शामिल हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये क्वाड ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं और इन्हीं के बीच यह मालाबार सैन्य अभ्यास होने वाला है। ये मालाबार सैन्य अभ्यास समुद्री सैन्य अभ्यास का दूसरा चरण होगा, अर्थात इसे नौसेना के बीच में किया जाएगा। और जैसा कि बताया कि पहला चरण फिलीपींस सागर में हुआ है, ये 26 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में हुआ है, और दूसरा चरण अभी हाल ही में 15 अक्टूबर तक का चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग सैन्य अभ्यास को देख रहे हैं, तो यहाँ पे IMP सैन्य अभ्यास को देख लेते हैं जो हाल ही में चर्चे में थे। कौन कौन से सैन्य अभ्यास? मित्र शक्ति 2021 और समुद्र शक्ति 2021। ये दो नौसेना अभ्यास और सैन्य अभ्यास थे। ये मित्र शक्ति किसके बीच हुआ था? भारत और श्रीलंका के बीच। और समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। इसके साथ ही अभी भारत और यूके के बीच में अजेय वॉरियर्स नामक एक सैन्य अभ्यास हुआ था जो चौबाटिया उत्तराखंड में हुआ था, जो 6वां संस्करण था। और इसके बाद एक और सैन्य अभ्यास हुआ था GMEX नाम से, JIMEX। ये क्या था? तो जापान और इंडिया के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज था। एक और सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण। ये सूर्य किरण 4 भारत और नेपाल के बीच में हुआ था, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में 15वां संस्करण। और ऑस इंडेक्स हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और एक साझा नियति नाम से हुआ था जो 4 देशों के बीच में हुआ था, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। इसमें भारत हिस्सा नहीं लिया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास जो हाल ही में हुए हैं। अब आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के करूपपुर कलमकारी पेंटिंग और लौंग को GI टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के 3 चीजों को अभी हाल ही में टैग दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि कलमकारी पेंटिंग और वुड कार्विंग और लौंग, इन 3 चीजों को हाल ही में GI टैग दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग भौगोलिक संकेतक टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग की बात करें, तो इसकी शुरुआत 1999 में एक विधेयक ला करके किया गया था। इस विधेयक को 2003 में पारित कर दिया गया और 2003 से इसे दिया जाना चालू हुआ। सबसे पहले जो प्रथम प्राप्त करता है वो दार्जिलिंग की चाय थी, जिसे 2004 में यह पहला GI टैग दिया गया था। ये जो GI टैग होता है उसकी मान्यता 10 वर्षों के लिए होती है। अभी हाल ही के महीने में बहुत सारे GI टैग दे दिए गए हैं, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो ला करके दूंगा जिसमें आपको सभी GI टैग जो वर्ष भर में जितने भी GI टैग दिए गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। अभी हम लोग इस महीने में दिए गए GI टैग के बारे में देख लेते हैं। अभी हाल ही में नागालैंड के नागा कुकम्बर को GI टैग दिया गया, राजस्थान के सोजत मेहंदी को और असम के जुडीमा शराब को GI टैग दिया गया, मणिपुर के सिराराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग दिया गया है, गोवा के कोला मिर्च को GI टैग दिया गया है, महाराष्ट्र में पालघर के चीकू और वाडाकोलम चावल को GI टैग दिया गया, और महाराष्ट्र के ही रायगढ़ के सफेद प्याज को GI टैग दिया गया है, और साथ ही केरल के एड्यूर मिर्च और कुट्टी कट्टूर आम, इसको भी GI टैग दिया गया है। तो इतनी सारी बातें आप GI टैग से रिलेट करके याद रखेंगे। अब आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजनीश कुमार। रजनीश कुमार द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। आप इमेज में देख रहे हैं, यह है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। इस बुक की रचना रजनीश कुमार के द्वारा की गई है। ये SBI के पूर्व चेयरमैन थे। ये जो द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक है वो इनकी पहली पुस्तक है, और इस कस्टोडियन ट्रस्ट पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब हम लोग हाल ही में जो चर्चित पुस्तक थे उनको देख लेते हैं। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इसे सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखा गया है। द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, इसे कावेरी बमजई के द्वारा लिखा गया है। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इसे निरुपमा राय ने लिखा है। द बैटल ऑफ रेजोंग ला, इसे कुलप्रीत यादव ने लिखा है। बुलेट्स ओवर बॉम्बे, इसकी रचना उदय भाटिया द्वारा की गई है। इंदिरा नुई, ये पेप्सिको की फाउंडर है और इनके द्वारा माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर, इसकी रचना की गई है। जंगलनामा को ऑडियो बुक के रूप में निकाला है अमिताभ घोष ने। और अभी कल ही के वीडियो में मैंने बताया कि इकोनॉमिस्ट गांधी, इसकी रचना जय तीर्थ राव के द्वारा की गई है। तो इन सभी बुक्स को आप याद रखेंगे। ये सभी बुक्स आपके SSC MTS और SSC GD कांस्टेबल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बनी है? तो इसका आंसर जाएगा अदिति माहेश्वरी। अदिति माहेश्वरी को हाल ही में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है अदिति माहेश्वरी।
और इन्हीं को ही ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। भारत में उच्चायुक्त दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, और 11 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इन दो दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसमें राजस्थान की अदिति महेश्वरी ने जीता और इस कारण से उनको एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। ये जो उच्चायुक्त दिवस है वो 2017 से ऐसी प्रतियोगिता करा रहा है और उसी प्रतियोगिता में जीतने वाले को एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनाया जाता है। अदिति महेश्वरी ने अपने एक दिन के कार्यकाल में इंडिया ब्रिटेन एनर्जी फॉर ग्रोथ डायलॉग में भी हिस्सा लिया है। अब यहाँ पे हम लोग एक दिन वाले सीरीज में बात कर रहे हैं, तो एक दिन के लिए अभी हाल ही में सृष्टि गोस्वामी को भी उत्तराखंड की सीएम बनाया गया था, एक दिन की सीएम। और साथ ही मीनाक्षी वर्मा को भी मध्य प्रदेश का एक दिन का गृह मंत्री बनाया गया। तो आप अदिति महेश्वरी, सृष्टि गोस्वामी और मीनाक्षी वर्मा, इन तीनों नामों को याद रखेंगे। इनको एक एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त, सीएम और गृह मंत्री बनाया गया है। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।